Good evening, everyone. Today we are going to start our environment studies. Topic number 1. In this topic, we will discuss environment, then components and spheres of environment. Spheres means to say we will discuss areas of the environment, ecosystem and food chain. हम सब कुछ प्रॉपर डिटेल में करेंगे और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड MCQs भी साथ साथ ही करते रहेंगे. एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. यस बेटा, our first MCQ is which of the following day is celebrated on 5th June. मीन्स कौन सा डे है जो 5th जून को सेलिब्रेट किया जाता है. मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो. तो हमें अब बताना है कि कौन सा डे है जो 5th जून को सेलिब्रेट किया जाता है. तो सबसे पहले अर्थ डे. अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है जी 22 अप्रैल को. वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जी? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च. तो आप साथ साथ लिखते भी रहो और आप वो वीडियो देख भी सकते हो. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अब कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5th जून को. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. वेरी गुड. अब डी ऑप्शन क्या है उसको भी ध्यान में रखना है हमें. वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे. एक है जी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, एक है वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे. वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर. सो ये बात को हमें ध्यान में रखना है और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि हमें क्या पूछा गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे. अगर हमें पूछा गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे तो हमें क्या टिक करना है? 26 नवंबर. सो आई होप आपको फर्स्ट MCQ की प्रॉपर डेट्स याद होगी. तो चलो मूव टू नेक्स्ट MCQ जी. Our next MCQ is related to the definition of environment. Environment is an English word which means family, neighborhood, nature, atmosphere. हाँ जी. Before giving the answer, we will discuss the definition of environment. Environment is place, people, things, nature that occur in neighborhood. अब आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि अब ऑप्शंस में तो फैमिली भी गिवन है, नेचर भी गिवन है, एटमॉस्फेयर भी गिवन है, ये सब तो इन्वायरमेंट ही हुआ. बट जब ऑप्शंस में नेबरहुड गिवन है तो हमें क्या टिक करना होगा? नेबरहुड. बिकॉज इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से बना है इन्वायरन. इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से बना है जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? हमारा करेक्ट आंसर होगा नेबरहुड. करेक्ट. ओके जी. चलो नेक्स्ट. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक कंपोनेंट. पहले जब भी नोट आए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जब भी नोट आए उसको हमें क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक कंपोनेंट. बट अब हमें तो पता ही नहीं है बायोटिक क्या होते हैं, अबायोटिक क्या होते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. सो लेट अस डिस्कस बेटा. देयर इन्वायरमेंट के हैं जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट और मैन मेड कंपोनेंट. नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जो वो आगे टू टाइप्स के होते हैं बेटा. नेचुरल कंपोनेंट्स हैं वो आगे टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट. अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को क्या क्या कहते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मींस जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट नेचर में प्रेजेंट है वो क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है.
और मैन मेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, रोड, ब्रिज, ये सारा कुछ बनाया तो ह्यूमन ने है ना, तो ये नेचर की देन नहीं है, नेचर ने नहीं दिया हमें, ये सब कुछ हमने बनाया है। तो ये सारे कौन से कंपोनेंट हो गए, मैन मेड कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए बेटा, प्लांट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, प्लांट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। okay, clear, microorganism, in some books microorganism is not written, please keep this thing in mind। microorganisms में हमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड यू कैन से प्रोटोजोआ की एग्जांपल्स भी हमें वहां पे दे सकते हैं। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लैंड, वाटर, एयर, लाइट, सॉइल, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, लैंड, कौन कौन से हैं, लैंड, वाटर, लैंड, वाटर, एयर, लैंड, वाटर, एयर, सैंड, सैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं बेटा, अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर, अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर। अब हमारा एमसीक्यू क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक कंपोनेंट। अब एनिमल बायोटिक कंपोनेंट है तो ये क्रॉस हो गया, प्लांट्स बायोटिक कंपोनेंट है तो ये भी क्रॉस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं तो ये भी क्रॉस हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सॉइल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सॉइल, बिकॉज सॉइल क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following, what percent of the earth is covered by the lithosphere? 19%, 29%, 49%. That you have to remember beta, 29% of the earth is covered with the lithosphere, or we can say lithosphere or uppermost layer of the earth। लिथोस्फीयर क्या होता है बेटा, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब हम डिस्कस भी करेंगे। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, 29%, एंड 71% क्या है, वाटर। 71% क्या है बेटा, वाटर, एंड वाटर उस एरिया को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर। बाकी पिछले भी याद रखने हैं, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यस वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। ठीक है। lithosphere covers 29% and 71% is covered by water, or we can say hydrosphere। for water beta we use word hydro, for water we use word hydro। clear। so let us see the from the diagram beta, there are 4 areas, or we can say spheres beta, areas of the environment। first one is you can say lithosphere, first one is beta
lithosphere. What is lithosphere? Uppermost layer of the earth is called lithosphere. Uppermost layer of the earth. What is lithosphere? Uppermost layer of the earth. Uppermost layer of the earth. Uppermost layer of earth. Uppermost layer of the earth is called lithosphere. लिथोस्फीयर में क्या कुछ होता है? अब लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, ये सारा कुछ कहां पे होता है बेटा? लिथोस्फीयर में। एनिमल्स, मिनरल्स, ये सारा कुछ भी कहां पे है? लिथोस्फीयर में। एग्री प्लांट्स आर ग्रोन, और वी कैन से बेटा क्रॉप्स आर ग्रोन। क्रॉप्स कहां पे ग्रो होती हैं? लिथोस्फीयर में। मींस यहां पे हम रह रहे हैं, दैट इज लिथोस्फीयर। क्लियर? एंड what percentage of the earth is covered by the lithosphere? What percent of the earth is covered by the lithosphere? अभी किया हमने। yes, 29%. What percent is covered by the lithosphere? 29%. And then second is beta, then second we have to discuss about the hydrosphere. Hydro means water. Hydro means beta water, and sphere means area. We can say area. Hydrosphere, area of the environment which is covered by the water, that is called hydrosphere. So hydrosphere covers 71%. Hydrosphere covers 71%. Water on the earth, in oceans, in rivers, lakes, ponds, that is all includes the hydrosphere beta, and it covers 71%. okay, then next is beta atmosphere. Atmosphere, let us see with the help of the diagram, because this one is very important beta. In the atmosphere, first of all, what is the definition of the atmosphere? The layer of the air around the earth is known as atmosphere. So air, now air is beta mixture of gases. Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide. What is the percentage? This can be asked in your question paper beta. Percentage of gases. Percentage of the nitrogen. Nitrogen is, what is the percentage of the nitrogen? That is approximately 78%. And oxygen is 21%. Means these two gases makes 99%. These two gases makes 99%. Nitrogen is 78% and oxygen is 21%. And after that argon. After that beta argon is there, that is approximately argon, 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 that is approximately 0.9%. And then after that carbon dioxide, that is 0.00, you can say 4 or something near about this. okay, air, what is atmosphere? Layer of the air around the earth, that is called atmosphere. Air is mixture of many gases. कौन कौन सी गैसेज होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन? 78%. व्हाट इज द परसेंट नाइट्रोजन? 78%. What is the percentage of oxygen?
21%. एंड आफ्टर दैट आर्गन, इसके बाद नहीं, हमें बस 3 ही इंपॉर्टेंट है बेटा. नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन एंड 0.9% आर्गन. ओके. देन बेटा लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. देयर आर बेसिकली बेटा 5 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर. इसमें क्या कुछ होता है? एरोप्लेन्स है जो इसमें फ्लाई करते हैं. क्लाउड्स फॉर्मेशन है इसमें होती है. कहाँ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, cloud formation take place in dash layer, so our answer must be troposphere. And aeroplanes fly in the troposphere. And then second is beta second one is stratosphere. This one is very important because ozone layer which protect us from harmful UV rays. Ozone layer, which you can see here beta, ozone layer is present in stratosphere. Ozone layer is present in stratosphere. कहाँ पे present है ozone layer? ozone layer कहाँ पे present है? stratosphere में. और ozone layer हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है बेटा. क्लियर? And then after that third layer is mesosphere. Meteors burns in the mesosphere. अगर वो meteors burn नहीं होंगे then they can strike. अर्थ के साथ बेटा वो टकरा सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं. So because of the friction, mesosphere meteors burns in the mesosphere. And then fourth layer is beta thermosphere. Fourth layer is thermosphere. And जो artificial satellites है, artificial satellites which we are sent by the various countries for weather forecast या और पर्पस के लिए हम सेंड करते हैं बेटा स्काई में. वो कौन सी लेयर में होते हैं? दे आर इन thermosphere. Satellites are found in thermosphere. And then last one is beta exosphere. Last one is exosphere. Exosphere is also known as ionosphere. Exosphere is also known as ionosphere, and spaceships fly in the exosphere. Clear? Layers of the atmosphere, 5 layers are there. Troposphere, stratosphere. You can learn write this TSMTE. You can make your own mnemonics, own pattern, but you must remember these layer in proper pattern. एक प्रॉपर पैटर्न में याद रखना है बेटा, और याद रखना है कि क्या कुछ होता है किस लेयर में. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वो है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में होती है, और ओजोन लेयर का काम क्या है? हम अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करना. ओके. देन नेक्स्ट इज बेटा फिफ्थ क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम. कॉइंड मीन्स किसने इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी? हेकल्स, ऑडम, टेंसले, हम्बर्ट. सॉरी, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम? देन टेंसले, A.G. Tansley gave the term ecosystem in 1935. In 1935, A.G. Tansley coined the term ecosystem. अब बेटा हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं. इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम
is a system in which all living beings interact with the physical and chemical factor in which they live. Means सभी living things नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स, आप यू आर अ लिविंग बीइंग, आप अपने आसपास जो भी लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग्स यू वी कैन से अबायोटिक फैक्टर बेटा, लाइक सनलाइट, सॉइल, वाटर, और लिविंग बीइंग्स लाइक योर फ्रेंड, योर मदर, फादर, दे ऑल आर लिविंग बीइंग्स. उन सब के साथ आपका कैसे इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. क्लियर? डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज क्लियर बेटा. Okay, let's move to the next MCQ. Which of the following is not a biotic component? Not a biotic component. Protein पता नहीं हमें. Soil is a biotic component. ये हमने अभी किया है बेटा. Soil is a biotic component. Fungi is a biotic और बायोटिक कंपोनेंट. सॉइल इज बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट. सॉरी, यहां पे मिस्टेक होगी बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आना था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट. तो लीव दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, Dash was first to use word ecology. A.G. Tansley, Ernst Haeckel, Charles Darwin and Odum. किसने फर्स्ट टाइम बेटा इकोलॉजी टर्म यूज की थी? सो वो थे बेटा जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म यूज की थी, वो थे अर्न्स्ट हैकल. इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा, किन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म यूज की थी? इकोसिस्टम किन्होंने यूज की थी? A.G. टेंसले. किन्होंने? A.G. टेंसले. किन्होंने यूज की थी बेटा? A.G. किन्होंने यूज की थी? A.G. टेंसले. इकोसिस्टम किन्होंने यूज की थी? टेंसले. और बेटा इकोलॉजी टर्म किन्होंने यूज की थी? अर्न्स्ट हैकल. क्लियर? अब इकोलॉजी होता क्या है बेटा? इकोसिस्टम को स्टडी करना. इकोसिस्टम को स्टडी करना, उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? इकोलॉजी. इकोसिस्टम को स्टडी करना, उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? इकोलॉजी. क्लियर? देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम. प्रोडक्टिव से हमारा मीनिंग है बेटा कि कहां पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं. कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्लांट्स, एनिमल पाए जाते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? सो आवर आंसर वुड बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल इकोसिस्टम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बेटा, one flow chart is given to you. Types of ecosystem. Ecosystems can be of two type, natural ecosystem or man-made ecosystem. In natural ecosystem, there can be two type of ecosystem. Terrestrial means on land. Terrestrial means beta on land and aquatic means in water. Land पे भी अब 3 टाइप से इकोसिस्टम हो सकते हैं बेटा. इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट. प्लीज नोट डाउन दिस एंड मेक फ्लो चार्ट इन योर नोट्स प्रॉपरली. एंड इन इक्वेटिक बेटा 2 इकोसिस्टम्स कैन बी देयर, मेराइन और फ्रेश वाटर. अब फ्रेश वाटर में भी नेक्स्ट 2 टाइप्स के इकोसिस्टम हो सकते हैं. रिवर मीन्स जो वाटर फ्लो करता है, जहां पे वाटर फ्लो करता है बेटा, रिवर में,
स्ट्रीम में, स्प्रिंग में, इन सब में क्या है, वाटर फ्लो करता है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। एंड लेक, पॉन्ड, स्वैम्प, इन सब में वाटर फ्लो नहीं करता, वाटर एक ही जगह पे स्टेगनेंट रहता है, मींस खड़ा रहता है वाटर। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज बेटा biotic components, or we can say we have to discuss now components of the ecosystem. I'm sorry, हाँ जी, next is बेटा biotic components. We can divide biotic components into three categories. First is producers, second is consumers, and third is decomposers or detrivores. Decomposers or डेट्रीवोर्स। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर, हम सबको पता है बेटा, नेम से क्लियर हो रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मींस जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। सो कौन अपना फूड खुद बना सकते हैं? ओनली ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और फंजाई, और जिनमें बेटा क्लोरोफिल होता है, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं। सो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एंड बाय विच प्रोसेस दे कैन मेक देयर ओन फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट इज बेटा कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब यूज करना, कंज्यूमर मतलब यूज करना। अब कंज्यूमर्स में भी आगे बेटा टाइप्स है। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड बेटा प्राइमरी कंज्यूमर को जो यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है या यूज करता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स। एंड आफ्टर दैट टर्शरी कंज्यूमर के बाद हमारे पास क्या आते हैं बेटा? ओमनीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर्स, हम उन ऑर्गेनिजम्स को बेटा डीकम्पोजर्स कहते हैं विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग लिविंग बीइंग्स। मींस उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं डीकम्पोजर्स? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मींस जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, मर जाता है, उनसे अपना फूड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स। क्लियर? सो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम किनको रखेंगे? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हम किनको रखेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। फीड ऑन इट्स रिटन बेटा फीड ऑन, मींस सेकेंडरी कंज्यूमर्स टेक दियर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर। मींस अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर किनको यूज करते हैं, किनको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को। प्राइमरी कंज्यूमर किनको खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। टर्शरी कंज्यूमर किनको खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर को। अगर ये फ्लो चार्ट आपने अपनी नोटबुक में बना लिया, देन यू कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। इट्स माई प्रॉमिस विद यू। So please make this flowchart properly. Okay? So next question is beta, what is the functional unit of the nature? हमारे नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या है? इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर, इकोलॉजी। सो आंसर इज बेटा इकोसिस्टम। Ecosystem is the functional unit of the functional unit of the nature. Functional unit of the nature is beta ecosystem. Clear? Then next is food chain. Questions are related to the food chain. Before discussing the questions MCQs beta, let us discuss few पॉइंट्स अबाउट फूड चेन। कुछ हमने डिस्कस कर लिया है और बस थोड़ा सा रह गया बेटा हमारा। अब फूड चेन, एक वन सिंपल फूड चेन इज शोन हेयर बेटा।
कौन इज अ प्रोड्यूसर बेटा, प्लांट है, प्लांट अपना फूड बना सकते हैं, कौन से प्रोसेस से बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से। अब प्लांट्स को कौन खा गया, रैट खा गया, रैट को किसने खा लिया, आउल ने खा लिया, मींस रैट क्या है, अब प्राइमरी कंज्यूमर्स है, अब आउल क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्लियर। अब सेकंड फूड चेन क्या है बेटा, कैरेट, कैरेट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, कैरेट अपना फूड खुद बना सकती है बिकॉज इट्स अ ग्रीन प्लांट। एंड देन कैरेट को कौन खाता है, रैबिट बेटा, रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स। सो रैबिट क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, और वी कैन से हर्बीवोर्स। एंड फॉक्स क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड लाइन क्या हुआ, टर्शरी कंज्यूमर। रैबिट क्या हुआ बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, फॉक्स क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लाइन किसको खा रहा है बेटा, फॉक्स। सो लाइन क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड सेम इसमें है बेटा, ग्रास होपर ईट्स ग्रास, सो ग्रास होपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, पाइथन इज अ tertiary consumer, and eagle is a quaternary consumer. And when eagle will die, then decomposers will feed or take nutrients from the eagle. Clear the point related to the food chain. So let us do the numerical MCQs related to food chain beta. Which of the following has unique directional flow of energy? In food chain beta, energy always flow in one direction. In food chain, energy always flow in one direction. Like you can see from here beta, from producer to primary consumer to secondary consumer to tertiary consumer. Flow of the energy is unidirectional. In food chain, flow of the energy is is unidirectional. And one more information is there beta. One person was there with name Lindemann, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज नोन एज 10% लॉ। लिसन इट केयरफुली बेटा, 10% लॉ। अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, किन्होंने 10% लॉ किन्होंने दिया था, लिंडेमैन। किन्होंने 10% लॉ दिया था बेटा, लिंडेमैन। And according to the 10% law, source when energy is transferred in the food chain, 10% energy is transferred, means प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो एनर्जी 10% रिड्यूस हो जाती है। मींस अगर प्रोड्यूसर के पास बेटा 100 जाउल एनर्जी है, अगर बेटा प्रोड्यूसर के पास 100 जाउल एनर्जी है, अगर प्रोड्यूसर के पास बेटा 100 जाउल एनर्जी है, इफ प्रोड्यूसर हैज 100 जाउल ऑफ द एनर्जी, देन ओनली 10% मीन्स 100 का 10% क्या होगा, 10 जाउल, ओनली 10 जाउल एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द रैट। अगर कॉर्न के पास बेटा 100 जाउल एनर्जी है तो रैट के पास कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ 10 जाउल। और आउल के पास कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ 1 जाउल। 10% का 10% क्या हुआ, 1 जाउल। दिस इज कॉल्ड 10% लॉ एंड इट वॉज गिवन बाय लिंडेमैन। क्लियर। Then next question is beta,
the organism which feed on waste product are called? The organism which feed on waste product are called, they are called beta detritivores, sorry. Next question is, in food chain herbivores are, herbivores obviously beta we know herbivores are not producers, so this option is wrong. Then herbivores are not decomposers, so this option is also wrong. Now only two options are there, primary consumers or secondary consumer. So let us see from the diagram. Corn is eaten by rat. Corn is eaten by rat. Means herbivores क्या होते हैं? The organisms which feed on plants. Herbivores are the organisms which feed on plants. Means सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले कौन आ रहा है बेटा? Rat. So rat is a primary consumer. और प्लांट्स को जो खा रहा है वो क्या हुआ? हर्बीवोर्स. रैट प्लांट्स को जो खा रहा है बेटा वो क्या हुआ? हर्बीवोर्स. एंड सो आर करेक्ट आंसर इज, आर करेक्ट आंसर इज प्राइमरी कंज्यूमर. प्रोड्यूसर हो नहीं सकता, डीकम्पोजर नहीं हो सकता, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर होगा. प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं बेटा? जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. और हर्बीवोर्स भी वही होते हैं जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं. सो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. So now only two questions are there. The group of interconnected food chains are called food web. So last question is there beta. If grasshopper is eaten by frog, then energy transfer will be from. Now grasshopper is eaten by frog. Obviously beta grasshopper is not producer. This one is clear. Grasshopper is not producer. So first option is wrong. Second option is wrong. So grasshopper takes food from, grasshopper takes food from plants. So grasshopper is a primary. Grasshopper is beta primary consumer. Grasshopper is a primary consumer and frog is beta secondary consumer. So flow of the energy is from primary consumer to the secondary consumer. Grasshopper eats plants. So plants, so that's why beta grasshopper is a primary consumer and frog is a secondary consumer. So energy flow is from beta primary consumer to the secondary consumer. So this is all about beta today's lecture. So I hope समझ लग गया होगा. If you have any doubt, you can write in comment box and you can give your suggestions. Thank you. I hope you will watch the video. Thank you. All the best.